क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 4-5 कदम भी नहीं चल पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ दूरी तय करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 5, 10, 15 किलोमीटर चलना भी बहुत आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों है कि इंसान तो सभी है, लेकिन कुछ इंसान का स्टेमिना इस लेवल का होता है और कुछ इंसान का स्टेमिना बिल्कुल नहीं होता। कुछ के बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ के बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सोचिए कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे कारण क्या है हम उसके बारे में जानने की कभी भी कोशिश नहीं करते। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में जिस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, चाहे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, पीसीओडी की बात करें, पीसीओएस की बात करें, माइग्रेन की बात करें, यूरिक एसिड की बात करें, या जनरल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बात करें, लिवर डिसऑर्डर की बात करें, किडनी डिसऑर्डर की बात करें, यूरिन डिसऑर्डर की बात करें, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है या और भी अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं पेट से और बॉडी से रिलेटेड, आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? इसके पीछे बेसिक कारण क्यों है? हम कभी कारण नहीं सोचते हैं, हम कारण नहीं सोचते, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम हो गया और इस प्रॉब्लम का हमें अब इलाज करना है। तो आज मैं आपसे इन सारी जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के कारण के बारे में ही बात करने वाली हूं और फिर उस कारण को हम कैसे घरेलू तरीकों से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाली हूं। तो हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो? मैं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं फिर एक ऐसा अनोखा वीडियो लेकर आई हूं जिससे आपके बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जितनी भी बीमारियां मैंने बोली, ये सारी बीमारियों का क्योर आप कर सकेंगे। ऐसे आज कुछ मैं घरेलू उपाय आपको बताने वाली हूं। आज जो मैं बेसिकली बताने वाली हूं, जो भी चाहे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से होती है? हमारे पेट से स्टार्ट होती है। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल भी पहले पेट में बनता है। आपको शायद पता है कि नहीं पता है कि हमारे पेट को जो है वो दूसरा ब्रेन कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है उसका कमांड जो है हमारा स्टमक करता है। स्टमक के अंदर जो तकरीबन 1.5 किलो पॉजिटिव हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया इन चीजों को कमांड करती है। अब सवाल ये उठता है कि पेट में अगर प्रॉब्लम है तो उससे हार्ट को क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कुछ भी होना है तो उसका पेट का बहुत बड़ा लेना है, क्योंकि पेट के अंदर ही हमारा वो बैक्टीरिया होता है जो सारी चीजों को अब्सॉर्ब करता है, सारी चीजों को एसिमिलेट करता है और फिर हमारे बॉडी में पूरी जगह पे सभी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि वात की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने बोला था कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं। 3 दोष सबके बॉडी में अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की होती है। किसी का कुछ बढ़ा हुआ होता है, कुछ कम होता है। बेसिकली बैलेंस किसी का भी नहीं होता। अगर देखा जाए, बैलेंस करने की अगर कोशिश किया जाए तो जरूर आप बैलेंस कर सकते हैं। और बात पित्त और कफ के बारे में मैंने बात की थी। पिछला जो हमारा वीडियो था, अगर आप जाकर देखें मेरे चैनल पे, तो मैंने बात के बारे में प्रॉब्लम की बात की थी कि किस तरह की बात की प्रॉब्लम होती है, किस तरह से उसको क्योर कर सकते हैं घरेलू तरीके से, कैसे आप उस दोष को अपने बॉडी से कम कर सकते हैं। आज मैं इसी तरह की एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूं। तो ये 14 साल से लेकर किसी भी उम्र के लोगों को, 12-14 साल से उम्र ऊपर किसी को भी हो सकता है, और उसको कहते हैं पित्त की प्रॉब्लम। पित्त मतलब अम्ल की प्रॉब्लम, अम्ल मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, जर्ड GERD जो होती है उसकी रिफ्लक्स, जर्ड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपको कोलोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमक में और डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ पित्त की वजह से होती है। एक बार को बिलीव नहीं होता, लगता नहीं है कि नहीं, लेकिन ऑनेस्टली अगर बताऊं तो पित्त के वजह से होता है। जब आपका पेट ठीक नहीं है, जब एसिडिटी का लेवल आपके बॉडी में हाई है, तो आपका बॉडी, आपके बैक्टीरिया प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। और उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपके बॉडी में रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो गए। गुड टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसको कि हम कहते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो उसकी संख्या जो है वो बॉडी में कम हो गई है। और जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, और वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम दवाइयां बहुत खाते हैं। अगर एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं? एंटा एसिड खा लेते हैं। एंटा एसिड खाने से क्या होता है कि एसिडिटी आपके शरीर से बाहर नहीं जाती है, वो अंदर ही दब जाती है, सप्रेस हो जाती है। सिमिलरली आपको कोई भी दूसरी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? दवाइयां खा लेते हैं। दवाइयां आपके बॉडी में अब्सॉर्ब होती हैं, डाइजेस्ट नहीं होती हैं।
ये जानने की जरूरत है। इसका मतलब इसीलिए जो चीज अब्सॉर्ब हो जाती है उसका निकलना बॉडी से थोड़ा मुश्किल होता है और वो बॉडी के अंदर इकट्ठी होती रहती है, और जब इकट्ठी होती रहती है तब हमें आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हमारे शरीर में आ जाती हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? तो मैं बताऊं, उसके पीछे कारण भी खाना है हमारा और निवारण भी उसका खाना है। हम खुद ही उस बीमारी को लाने के कारण हैं और हम खुद ही उस बीमारी को अपने बॉडी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। हमें यह जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि अगर पित्त की प्रॉब्लम आपकी ठीक है तो आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम बॉडी में नहीं होगी, क्योंकि पेट जो है वो बहुत बड़ा ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि आपके पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करने की पावर होती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पित्त है वो क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है? हाँ। अब सवाल ये होता है कि मैंने बताया कि खाने के वजह से मेनली बनता है, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। दूसरा और क्या कारण होता है? अगर स्ट्रेस आपकी जिंदगी में है तो वो बहुत बड़ा कारण है। आपको खाने पीने का टाइमिंग का पता नहीं है कि कभी भी रात को खा लेते हैं, कभी भी दिन को खा लेते हैं, या बहुत ज्यादा खाने में गैप करते हैं, वो भी एक कारण है। हार्मोनल इनबैलेंस अगर हो गया, ऑब्वियसली वो भी उसके कारण ही हो रहे हैं, लेकिन हार्मोनल इनबैलेंस अगर आपके बॉडी में है जिस वजह से आपको भूख ही नहीं लगती तो आप लंबे लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, पीसीओडी, पीसीओएस जो प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है हमारे लीवर के वजह से, जिस वजह से कि ओवरी में प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यूट्रस के आसपास प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे थिकनेस बढ़ जाती है, वहां पे एक लेयर बन जाती है। सब होती किस लिए? उसके पीछे कारण बस एक ही है। तो ये जो सारे कारण है, चाय कॉफी कई बार हम बहुत ज्यादा पीते हैं, हम खाने का रात में बहुत लेट खाना खाते हैं, ये जो सारे कारण होते हैं, इन कारण की वजह से पित्त क्रिएट होता है। अब अगर पित्त क्रिएट हो गया हमारे बॉडी में तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि इसको कंट्रोल करें? तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो दुनिया का कहते हैं अमृत है वो है जल, पानी। कम से कम 3 लीटर पानी पिए और सुबह दिन का स्टार्ट भी पानी से करें। तो पित्त ना बने उसके लिए क्या खाना है? खाना। और खाना खाने में क्या चीजें? ऐसी चीजें जिसमें कि बहुत सारा फ्रूट्स हो, बहुत सारा वेजिटेबल हो, और स्पेशली रॉ वेजिटेबल बहुत सारा हो। रॉ वेजिटेबल का मतलब हो गया कच्चा खीरा, ककड़ी, गाजर, जो कुछ भी है मोस्टली वो खाएं। उसके साथ साथ ग्रीन जूस जैसे कि पालक हो गया, इन चीजों का आप हरा जूस बना के पिए। तो पित्त में 3 तरह का खाना एवरीडे आपके डाइट में होना जरूरी है। उसमें एक होता है कसैला खाना जरूर होना चाहिए, एक कड़वा खाना जरूर होना चाहिए और एक मीठा खाना जरूर होना चाहिए। कसैला की अगर बात करें तो कसैला आंवला होता है, अनार का जूस पी सकते हैं या अनार खा सकते हैं। कड़वा की बात करें तो नीम के 4-5 पत्ते आप खा सकते हैं रोज गर्म पानी या नॉर्मल पानी के साथ। और उसके साथ साथ आप करेले की सब्जी आप रोज कोशिश करें कि करेले की सब्जी खाएं। और मीठे में आज मैं कुछ उपाय बताने वाले। मीठा का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा आप मीठा बना के खाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि शुगर आप जितना कम खाएंगे, सफेद शुगर मतलब सफेद चीनी से मैं बात कर रही हूं, सफेद चीनी आप जितना कम खाएंगे आपका देखेंगे कि पित्त का लेवल उतना बैलेंस है। इवन तीनों चीजें इससे बैलेंस होती है। कोकोनट शुगर खाएं। कोकोनट शुगर आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे खरीद सकते हैं। कोकोनट शुगर बहुत माइल्ड होता है, मीठा कम हो जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और आप उसको आसानी से खा सकते हैं। तो ये तो हो गई कि कैसे पित्त को कंट्रोल करना है। अब आते हैं उपाय के बारे में। तो आज मैं कुछ छोटी छोटी ऐसे आपको 4-5 उपाय बताने वाली हूं जिसको आप करेंगे तो इंस्टेंटली आप देखेंगे कि आपका पित्त शांत हो गया। कितने दिनों तक करना है? कम से कम 15 दिनों तक। जब 15 दिनों तक आप करेंगे उसके बाद आपको अगर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने बताया कि मे बी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या आपका बीपी हाई रहता है या इवन डायबिटीज भी है, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कंटिन्यूशन में 3 महीने तक ये सारे उपाय को अगर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स थी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। आपका बॉडी एकदम नॉर्मल रेंज में हो जाएगा और 3 महीने बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो आप अपने रिपोर्ट में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया है कि मॉर्निंग में अगर आप फ्रूट्स खाते हैं
तो आपका बॉडी बहुत अच्छे से बैक्टीरिया उसको अब्सॉर्ब करता है। मेरे बाकी वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कुछ भी आप जो अन्न खाते हैं, अन्न के जगह पे अगर आप फ्रूट्स खाना शुरू कर देंगे तो आपके बॉडी में किसी प्रीबायोटिक की जरूरत नहीं है। आप सब सुनते हो ना प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक कहते हैं, एज सच प्रोबायोटिक कह के कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रीबायोटिक होता है। प्रीबायोटिक क्या होता है? बेस्ट प्रीबायोटिक है जब आप बहुत सारा फ्रूट और वेजिटेबल खाएं। फ्रूट और वेजिटेबल क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होती है, सुबह में हमारे बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उस एनर्जी को लेकर पूरा बॉडी पूरे दिन के लिए फंक्शन और काम केमिकल रिएक्शन करता है। तो इसलिए अगर मॉर्निंग में आप फ्रूट खाएंगे तो आपके लिए बहुत आएगा, अच्छा रहेगा, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। सबसे पहला चीज जो आपके पित्त को कंट्रोल करेगा, नारियल। आपको हर रोज 2 नारियल का पानी लगातार 15 दिन तक पीना है। एक सुबह उठते ही सबसे पहले, खाली मुंह सुबह उठते ही सबसे पहले आपने 1 नारियल का पानी पीना है और एक शाम को 4 बजे जब आप चाय पीते हैं, चाय नहीं पीनी है, उसके जगह पे आपको ये 1 नारियल का पानी पीना है। कुछ चीजें मैं आपको दिखा देती हूं जिसमें कि हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा साबुत, 1 चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच काला नमक। ये 5 चीजों को आपको मिक्सी में ग्राइंड करना है, पीसना है। वो इस तरह का दिखेगा, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है कि 1 ग्लास में, आधे ग्लास में गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर ये जो आपने बनाई इसका आधा चम्मच बस डालना है, इसको मिक्स करना है और खाना खाने के आधे घंटे के बाद अब इसको पी लेना है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डकार आने लगती है, जलन होने लगती है सीने में और बहुत ज्यादा खाना खाने का दिल ही नहीं करता, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। खाना खाते ही जो लोग इंस्टेंट तुरंत मोशन के लिए चले जाते हैं, तो वैसे लोगों को फिर क्या करना है कि नॉर्मल पानी के जगह पे ये अदरक का रस है, 1 चम्मच अदरक का जूस और ये जो हमने अभी मिश्रण बनाई हुई थी 5 चीजों की, पानी के जगह पे उसको अदरक के रस में डालकर पीना है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पीना है। जब खाना खाते हैं या आपको भूख ही नहीं लगती या आपका बहुत हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल है जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तब ऐसे टाइम में एक और काम कर सकते हैं कि आप अदरक के जूस में आप पुदीने का जूस निकालें और उन दोनों को मिक्स करके खाली पेट लेना शुरू कर दें। 1 चम्मच अदरक का जूस और 1 चम्मच पुदीने का जूस, दोनों को आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसी तरह से आधा ग्लास पानी लें और पानी में ये मिक्स करके पीना शुरू कर दें। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उन सब का कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं और कैस्टर ऑयल को सिमिलरली गर्म पानी लें, आधा ग्लास गर्म पानी लें, उसके अंदर तो इस टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून आप गर्म पानी में डालें, रात को सोने से पहले पिएं। मॉर्निंग में आपको बहुत अच्छा मोशन आएगा, बहुत रिलैक्स होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि एसिडिटी का एक बहुत बड़ा कारण आपको अगर पता होगा कॉन्स्टिपेशन भी है। तो बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पेट में गर्मी रहती है, आप जो उपाय बताते हो उनमें से हम ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी पेट में गर्मी की बहुत शिकायत है। और गर्मी किसको बहुत ज्यादा होती है? आप देखेंगे कि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है वो अपने फेस को भी टच करेंगे तो गर्म लगेगा, उनके कान रेड हो जाते हैं, उनका सर गर्म रहता है। ये सारी जो निशानी है वो ऐसे लोगों की निशानी है जिनको की बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो आपको पानी लेना है और पानी के अंदर ये मुनक्का है, किशमिश जो होती है उसके अंदर बीज नहीं होता, मुनक्का के अंदर बीज भी होती है और ये थोड़ा सा जूसी होता है। तो आपने ये 8-10 मुनक्का इस पानी के अंदर भिगो देना है और भिगोकर इसको रात भर रख देना है और रात में छोड़ने के बाद सुबह आप उठें और इसको अच्छे से इसी पानी के अंदर मसल लें और इस पानी को, इसके अंदर जो बीज होता है बीज को निकाल दें और फिर आप इस पानी को पी जाएं। तो अगेन इससे आपको पेट में अगर गर्मी रहती है तो वो ठंडा होगा, अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाएगा, इवन कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर रहती है तो वो भी आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आ गए हम अपने आखिरी उपाय पे। ये जो आखिरी उपाय है ये सभी तरह के प्रॉब्लम का,
मैंने जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक बताई, जिनको भी ये सब प्रॉब्लम भी मोस्टली लोगों के लिए, लेकिन जो अभी बताने जा रही हूं ये उन सब लोगों के लिए है। एक तो जिनको स्वीट्स की बहुत क्रेविंग होती है, और जो डायबिटिक हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। ये जो उपाय है ये भी आपको कम से कम 15 डेज करना है, और 15 डेज करने के बाद अपने आप चेंज देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना फर्क आया। और वो क्या चीज है, हम सबको बहुत पसंद है, व्हाइट मक्खन, सफेद मक्खन घर का निकाला हुआ। और उसके साथ आपको लेना है मिश्री, ये साबुत जो मिश्री आती है जो हम पूजा वगैरह में यूज करते हैं, इन दोनों को 1 चम्मच मक्खन लेना है और छोटा सा टुकड़ा मिश्री का इसके साथ लेना है। और ये कब लेना है, ऑब्वियसली खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और ये सिर्फ एक बार लेना है। इससे आपका, डरिए मत, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपको बिल्कुल भी, इंसुलिन भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा। आपने ये सारा उपाय देखा, आपको ये समझ में आ गया कि ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम होती है स्टमक से रिलेटेड होती है, हम इसको खुद ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन ठीक करने के साथ साथ एक और कुछ चीजें आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। वो क्या है कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम रात में टाइम से खाना खाएं, खाना खाने के बाद मिनिमम 500 कदम हम जरूर चलें। उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना जरूरी है कि हर रोज आपने देसी गाय का घी 2 टीस्पून जरूर खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डर से खाते नहीं, लेकिन एक यकीन मानिए, जब आप अच्छी फैट्स खाते हैं तो बुरी फैट्स को वो काटने में आपकी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि फैट्स हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो आप देसी घी, जो गाय का घी होता है, वो 2 चम्मच जरूर खाना शुरू कर दें, टाइम से खाना खाना शुरू कर दें। तो इस तरह से अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली 100% आपकी सारी प्रॉब्लम जो स्टमक से रिलेटेड है या पूरे बॉडी से रिलेटेड है वो सब ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये एक चीज अगर कंट्रोल कर लिया आपने तो सारी बीमारियों को कंट्रोल नहीं, क्योर कर लिया आपने। यही मेरा पर्पस होता है। और मैं आप लोगों को और कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अगर बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया तो जाता नहीं है। जो कहते हैं उनका बिलीफ लेवल है, मैं नहीं कहूंगी कि वो गलत कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूं कि जब आप पैदा हुए थे तो बीमारी लेकर नहीं आए थे। तो जो बीमारी आपके पैदा होने के साथ आपके साथ नहीं थी, जन्म होने के साथ नहीं थी, वो बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर बीमारी लेकर हम खुद आए हैं अपनी सिचुएशन की वजह से, कंडीशन की वजह से, तो इस बीमारी को हटा भी हम सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। आप सब लोग मुझे कहते हैं कि काउंसलिंग के लिए कि मुझे नंबर दे दीजिए। मैं आप सब लोगों को बार बार कहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या मुझे फेसबुक पे आप डायरेक्ट मैसेज करें, होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे, और वहां आप मुझे मैसेज करेंगे। उसके बाद मैं देखूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है और आपको फोन नंबर की जरूरत है, या वैसे ही मैं आपको काउंसलिंग कर दूं और आपको उसी से फर्क पता चल जाएगा। उसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। और मेरे चैनल पे हर प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो है, सारे प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आप देखें उन सब का वीडियो बना हुआ है। हर प्रॉब्लम का घरेलू उपचार है। और आज के टाइम में पूरी दुनिया घरेलू उपचार के तरफ वापस आ रही है, और हम और आप तो इंडिया में रहते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमारे आपके लिए भी बहुत जरूरी है इन चीजों को फॉलो करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लोगों को बताइए, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मुझे आप लोगों से ये मोटिवेशन मिले और उस तरह के आप लोगों को जो देखना है और आप लोगों को जिस चीज के बारे में जानना है उस चीज का मैं वीडियो बना सकूं। और हमेशा मुझे सराहने के लिए, हमेशा मुझे वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।